Hello student, welcome to the B.Ed second year classes. Today we will discuss regarding the topic Nai Talim under the subject Work Education, Gandhiji Nai Talim and Community Engagement. Under this topic we will discuss regarding what is Nai Talim, concept of Nai Talim, principles of Nai Talim and development of the Nai Talim. Now what is Nai Talim? Nai Talim is a philosophy of learning and living. According to Gandhiji, नई तालीम इज़ अ फिलॉसफी, एक तरह की फ़िलॉसफी है जो क्या करती है, लर्निंग सिखाती भी है, प्लस उसके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जो भी बच्चा है उसके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करती है, उसके अर्निंग सोर्स को मेंटेन करने में बिल्कुल हेल्प करेगी। इस तरह की एजुकेशन की बात करते थे गांधी जी चाहते थे कि बच्चे का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसकी अर्निंग जो है वो बनी रहे, वो कभी भी जो है जॉबलेस ना हो। नाउ वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नई तालीम। नई मीन्स न्यू एंड तालीम इज द उर्दू वर्ड विच मीन्स एजुकेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द न्यू नई तालीम इज द न्यू एजुकेशन। नाउ नई तालीम इज ऑल्सो नोन एज बुनियादी शिक्षण। यहाँ पे क्या बात की गई, बुनियादी शिक्षण और बेसिक एजुकेशन की। बुनियादी का मतलब है उसकी नींव इस तरह की मजबूत होनी चाहिए कि आगे उसको किसी भी चीज़ में दिक्कत ना हो, उसके पास कभी जॉब ना हो तो अपना गुजारा कर सके। इस तरह की उसकी जो है स्ट्रॉन्ग नींव होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, एजुकेशन फॉर लाइफ, education for life and education through life, that is the most important point. Now concept of Nai Talim. This concept of the Nai Talim was introduced in 1937. Now he wants all round development of the body, mind and spirit. गांधी जी चाहते थे कि बच्चे का क्या हो, पूरा तरह से विकास हो, उसका बॉडी भी अच्छे से डेवलप्ड हो, उसका माइंड भी डेवलप्ड हो, उसका स्पिरिट भी अच्छे से डेवलप्ड होना चाहिए। नाउ ही टॉक अबाउट द 3H. व्हाट आर द 3H's? आर हार्ट, हेड एंड हैंड। बच्चा जो है इस तरह की एजुकेशन ले, इस तरह की लर्निंग हो जिसमें उसका हार्ट इन्वॉल्व हो, मतलब वो दिल से काम करे, दिमाग से काम करे और अपने हाथों का भी इस्तेमाल करे, मतलब कि लर्निंग बाय डूइंग पर बेस्ड होनी चाहिए एजुकेशन। गांधी जी चाहते थे कि बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, वो लर्निंग बाय डूइंग करके, मतलब कि खुद से काम करके चीज़ों को सीखे। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस नई तालीम। नई तालीम एम्ड एट अ पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। अब गांधी जी क्या चाहते थे कि बच्चे का पर्सनल डेवलपमेंट अच्छे से होगा तो वो सोसाइटी के लिए भी अच्छे से वर्क करेगा। अगर बच्चे का पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो अच्छा है तो वो सोसाइटी को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। तो गांधी जी का एम था पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी को भी बेनिफिट दे। यहाँ अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चे के अंदर अगर हमने हैबिट डेवलप करी है क्लीनिनेस की, सपोज शुरू से इसको स्कूल से सिखाया गया है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को, आसपास के स्कूल एनवायरनमेंट को, घर के एनवायरनमेंट को हमें क्लीन रखना है, तो उसकी जो ये हैबिट है वो उसके अंदर जो है इनहेरिटेंट रहेगी और वो चेंज नहीं होगी। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखेगा, कहीं पे भी जाएगा सोसाइटी में, कहीं गंदगी देखता है तो वो उस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखेगा, क्लीनिंग का परफेक्टली ध्यान रखेगा। सो गांधी जी चाहते थे कि एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए। नाउ नॉलेज एंड वर्क वर कंसीडर्ड एज द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब गांधी जी का कहना था कि जो एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जो है नॉलेज भी प्लस वर्क भी। ऐसी एजुकेशन, ऐसी नई तालीम हो कि उसकी नॉलेज भी बढ़े और उसको काम भी मिले।
नाउ नई तालीम प्रिंसिपल्स, एजुकेशन इन द मदर टंग अलॉन्ग विद द हैंडवर्क और हैंडीक्राफ्ट वर्क। यहाँ पे बात की गई है कि बच्चे की जो एजुकेशन है वो उसकी मदर टंग के हिसाब से होनी चाहिए। मदर टंग में क्यों मदर टंग में होनी चाहिए? मदर टंग में अगर उसकी एजुकेशन होगी तो वो अच्छे से उसको ग्रास्प कर पाएगा, अच्छे से सीख पाएगा। और हैंडवर्क का मतलब कि हाथ से बनी हुई चीज़ों का उसको ज्ञान होना चाहिए, उसको ये चीज़ आनी चाहिए। हैंडवर्क में देखते हैं हम तो वीविंग हो गया, देन बकेट मेकिंग, देन पेंटिंग, आर्ट, ड्राइंग, पॉट मेकिंग, इस तरह के वर्क भी उसको आने चाहिए। और ये सब चीज़ें स्कूल्स लेवल पे ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। नाउ वर्क शुड बी लिंक्ड विद द मोस्ट यूजफुल वोकेशनल लीड ऑफ द लोकेलिटी। अब मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे जो सोसाइटी है, हम जिस लोकेलिटी, जिस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, उस एरिया के अकॉर्डिंग जो है हमारी वर्क को लिंक करना चाहिए। सपोज हम एक एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे क्या है कि हमारा मेन फोकस जो है, वहाँ पे जो मेन वर्क है फार्मिंग का वर्क है। सपोज फार्मिंग सबसे ज़्यादा होती है। अगर उस बच्चे को क्या होनी चाहिए, फार्मिंग की स्किल्स सिखानी चाहिए। फार्मिंग के रिलेटेड जो है वर्क एजुकेशन के साथ जो है उसका डेवलपमेंट करना चाहिए लोकल नीड्स के हिसाब से। अगर उसके एरिया की नीड है पेंटिंग की, तो बच्चे की जो है पेंटिंग से रिलेटेड वर्क में उसका डेवलपमेंट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसको रिसोर्सेज भी इजीली अवेलेबल होंगे और वो अपनी सोसाइटी के लिए अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएगा और उसकी भी अर्निंग जो है मेंटेन रहेगी। नाउ लर्निंग शुड बी लिंक्ड विद द वोकेशनल वर्क, जो हमने ऊपर बात करी वही है। उसी तरह से लर्निंग को भी जो है वोकेशनल वर्क के साथ लिंक करना चाहिए। द वर्क शुड बी सोशली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव नीड फॉर द लिविंग। अब वर्क जो इस तरह का हो कि वो सोशली भी यूजफुल हो और प्रोडक्टिव हो, उसके लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन भी करा जा सके। सपोज एक बच्चा है, एग्जाम्पल देखते हैं, अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट को अगर हमने डेवलप कराया उसके अंदर पेंटिंग रिलेटेड वर्क किया, फार्मिंग रिलेटेड जो है उसके अंदर हमने फार्मिंग से रिलेटेड उसकी स्किल्स जो हैं डेवलप कराई हमने। अब क्या होगा, अगर उसके एरिया में वो चीज़ें यूज़फुल है तो क्या करेगा, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा, सोसाइटी के लिए वो कंट्रीब्यूट करेगा। वो न्यू स्किल्स मेथड का यूज़ कर से क्या करेगा कि वहाँ के जो एरिया का जो उसका जो प्रोडक्शन है उसके अंदर हेल्प कर सकता है। और वो प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, उसके एवज में उसको क्या मिलेगा, मनी मिलेगा। मनी मिलेगा तो वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छे से मेंटेन करके रख सकता है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ द नई तालीम्स आर द वीविंग, स्पिनिंग, leather work, metal work, book binding, basket making, etc. These are the some examples which Gandhiji wants to develop in the student. Now main tools for the नई तालीम are handicraft, art and drawing. गांधी जी का मेन फोकस था कि लर्निंग के साथ साथ बच्चे के अंदर हैंडीक्राफ्ट, आर्ट और ड्राइंग का डेवलपमेंट किया जाए बाय आस्किंग चिल्ड्रन टू प्रिपेयर अ मॉडल ऑन वाटर व्हील। अब गांधी जी यह कहते थे कि जो टीचर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। टीचर को क्या करना है, सिर्फ रोट लर्नर नहीं बनाना है बच्चे को। टीचर को क्या करना है, बच्चे को माइंड को डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी है। टीचर्स को यहाँ बताना है कि बच्चे को खुद से काम करना है। टीचर को सिर्फ टॉपिक को एक्सप्लेन कर देना है और उसको बोलना है कि इस पर अपना मॉडल प्रिपेयर करो। ये एक एग्जांपल है वाटर व्हील का। मीन्स बच्चा जो है खुद से बनाएगा तो उसका क्या होगा, तीनों एच का डेवलपमेंट होगा जो हमने बात की थी, हार्ट, हेड प्लस उसका हैंड डेवलपमेंट। नाउ cleanliness is also the another example which is under the Nai Talim. Development of the Nai Talim started from 1897
from the 1897 in the house. Now the first Gandhi started from their home. गांधी जी ने सबसे पहले अपने घर से काम करना स्टार्ट किया. घर में जो उनके जो भी बच्चे होते थे उनको क्या करते थे, गांधी जी नई तालीम देते थे. वो जो है काम भी सिखाते थे, सर्टेन स्किल्स सिखाते थे, वीविंग, हैंड मेकिंग, हैंड क्राफ्ट्स, buckets making, all these kind of stuffs Gandhi ji give them to prepare. Now after that he went to the Phoenix Ashram in 1904 where he developed the Nai Talim. Then after that in 1911 Tolstoy Ashram, then 1914 Shanti Niketan की स्थापना की गांधी जी ने. Then 1915 में साबरमती आश्रम में गए, साबरमती आश्रम को डेवलप किया. देन उसके बाद 1920 में गुजरात विद्यापीठ. देन 1937 में क्या किया, गांधी जी का जो मेन नई बुनियादी तालीम की जो नींव रखी गई वो 1937 में रखी गई, जिसको हम वर्धा एजुकेशन स्कीम के नाम से भी जानते हैं और जाकिर हुसैन कमेटी के नाम से भी गठित की गई. और इस जाकिर हुसैन कमेटी के जो मेंबर थे वो गांधी जी थे. ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये वन वर्ड और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आस्क किया जा सकता है. व्हाट इज़ वर्धा एजुकेशन स्कीम और व्हाट इज़ जाकिर हुसैन कमेटी. ईयर भी पूछ लिया जाता है कि ये स्कीम्स, ये कमेटी कब गठित हुई थी. तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. यहीं पे जो है गांधी जी ने मेन नई तालीम की जो है स्थापना की थी. देन इन 1938 खैर कमेटी वॉज डेवलप्ड एंड हरिपुर कांग्रेस सेशन डन. इन 1939 हिंदुस्तानी तालीम संघ वॉज डेवलप्ड. In 1945, All India Conference Sevagram was done. So all these are the step by step. All these are the steps in which the Gandhiji developed the Nai Talim. He started from 1897 till 1945. And he developed this Nai Talim in a step-by-step process. The main focal point of this Nai Talim is in 1937. And in the detail we will discuss all these Nai Talim Institute, ashrams. In the new video we will discuss regarding the development of the Nai Talim in detail. Each and every Nai Talim places we will discuss in the new video. You have to learn all these names. If there is a long question, you have to explain all these things in a detailed form. So this is the most important slide of this. Okay, so this is the most important slide. You have to learn all these years along with the name of the ashrams and where he worked. Now in the end I want to summarize that education helped in drawing out innate power of this child according to Gandhi ji, कि वो बच्चे के अंदर के जो छुपी हुई शक्ति है, उसकी पोटेंशियल है, उसको बाहर निकालने में मदद करती है एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए जिसमें वो लर्निंग बाय डूइंग कर सके, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो बच्चे का, और हैंडीक्राफ्ट विथ एजुकेशन होनी चाहिए, सो डैट द अर्निंग नेवर रिमेन द इशू. अर्निंग का इशू उसके पास कभी बना ना रहे. प्लस वो क्या हो, अपनी मेहनत से सीख के काम करे. So in this slide we will discuss what is Nai Talim, concept of Nai Talim, principles of Nai Talim, examples of the Nai Talim and development of the Nai Talim.
I hope you like my video. If you like my video, like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. In the next video, I will discuss regarding the development of the Nai Talim in details.